हमने सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स सेटअप्स को ट्राई कर लिया, बट वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इन द एंड इतनी बेसिक्स और सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट कमा के दे सकती है। एंड नो मैटर आप क्या ट्रेड करते हो, बीट निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी अदर स्टॉक, आप इस स्ट्रैटेजी को इजीली इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो। बट अगेन देयर वाज अ मेजर फ्लॉ इन दिस स्ट्रैटेजी एंड दैट वाज कि इसका विन रेशियो सीरियसली बहुत कम था। सो वी मेड सम चेंजेस एंड आफ्टर मेकिंग दोस चेंजेस इट्स विन रेशियो शॉट अप लाइक एनीथिंग एंड इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। And that's why I just had to share this strategy with you guys. So leave a like and subscribe to our channel ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। Now the reason why this strategy is simple because ये strategy simple indicators और simple patterns को यूज करके बनी है और इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए there are these 3 steps which you absolutely need to follow। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस भी है where I will explain how I personally use this strategy to make even better returns। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप है बोलिंजर बैंड्स को सेटअप करना। तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर सेक्शंस में जाके बोलिंजर बैंड्स को अप्लाई कर लेना है। अब अगर आपने इसे पहले यूज नहीं किया है तो ये इंडिकेटर काफी यूजफुल है एंड इट्स प्रीटी गुड वे टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ ऑन टू द पॉइंट, इसे अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग्स में थोड़ी चेंज करनी होगी ताकि हम इसे अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंप्रूव कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली क्लिक ऑन द सेटिंग्स और फिर इनपुट में जाके पहले हमें इसकी लेंथ पे क्लिक करके उसकी वैल्यू को चेंज करके 30 कर लेना है एंड ऑल्सो मेक श्योर कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से चेंज करके 2.5 पे सेट कर लो ताकि हमें इसमें फॉल्स सिग्नल्स ना मिले। अब यहाँ पे ये सेंटर लाइन मूविंग एवरेज है और इसकी लेंथ जितनी रखोगे ये उतनी कैंडल्स का मूविंग एवरेज शो करेगा। मीनिंग हेयर वी आर गोइंग बैक 30 कैंडल्स क्योंकि इसकी लेंथ हमने 30 सेट कर रखी है और ये अपर और लोअर लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन है जो हम लोग 2.5 पे सेट कर रखी है और ये नंबर हम जितना बढ़ाएंगे ये बैंड्स उतने ही दूर होते जाएंगे। वी हैव सिलेक्टेड इट एज 2.5 नॉट 2 क्योंकि ये हमें फेक आउट से बचा सकता है। और अगेन हमने ये नंबर 3 पे भी नहीं सेट किया है क्योंकि फिर हमें बहुत से लिमिटेड ट्रेड्स मिलती है एंड वी जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। इसलिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी के लिए 2.5 सेट करेंगे विच इज जस्ट परफेक्ट फॉर इट। स्टेप नंबर 2, अब एक बार ये सेट करने के बाद हमें सिंपली फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करना है RSI। उसकी सेटिंग्स हमें एज इट इज छोड़ देनी है। अब अगर ये लाइन 70 के ऊपर चली जाती है तो मतलब मार्केट ओवरबॉट है और अगर ये लाइन 30 के नीचे चली जाती है तो मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। नाउ लेट्स कंबाइन दीज 2 इंडिकेटर्स टुगेदर एंड मेक अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। और ये करने के लिए आप लोग को पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वीडियो एंड तक देखो बिकॉज वी आर गोइंग टू एड अ क्रूशियल स्टेप which makes this strategy from working just okay to turning it into a profitable strategy। अब इन दोनों इंडिकेटर को यूज करके हम 2 स्ट्रैटेजीज के बीच में चूज कर सकते हैं। अब सेकंड स्ट्रैटेजी मेरी फेवरेट है तो उसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड बिल्ड है एंड दैट इज मीन रिविजन। अब यहाँ पे मीन का मतलब होता है एवरेज और रिविजन का मतलब होता है रिटर्निंग टू। तो ओवरऑल मीन रिविजन का मतलब होता है रिटर्निंग टू द एवरेज एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी शूटिंग फॉर विद दिस स्ट्रैटेजी। नाउ एज एन एग्जांपल, इन मोस्ट केसेस जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रीम मूव्स देती है वेदर अप और डाउन तो हम लोग उस समय इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस दोबारा कब अपने एवरेज पे दोबारा आएगी। तो इसीलिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि जब प्राइस बड़े मूव के साथ बोलिंजर बैंड्स के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो हमें शॉर्ट ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और जब प्राइस तेजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम मूव्स दे और बोलिंजर बैंड्स के नीचे ट्रेड कर रही हो तो उस समय हमें वहां पे बाय साइड की ट्रेड्स ढूंढनी चाहिए। बट इफ वी ओनली डिड दिस द ऑड्स आर के इंडिकेटर काम नहीं करेगा और तो और हम अपना यहाँ पे बड़ा लॉस भी कर सकते हैं एंड दिस इज exactly why we added RSI earlier। अब जैसे यहाँ पे कैंडल्स बार बार बोलिंजर बैंड्स के नीचे क्लोजिंग दे रही हैं पर फिर भी प्राइस ऊपर जाने के बजाय सीधा नीचे चली जाती है गिविंग अस अ लॉट ऑफ फॉल्स सिग्नल्स एंड दिस इज वेयर वी विल बी यूजिंग RSI। जब बोलिंजर बैंड्स के साथ साथ RSI भी एक्सट्रीम जोन में होगा तो हम सिर्फ तभी ट्रेड में एंटर करेंगे। मतलब इस केस में हम लोग लॉन्ग ट्रेड में तभी एंटर करते जब RSI 30 के नीचे यानी ओवरसोल्ड रीजन में होता और साथ ही साथ प्राइस भी बोलिंजर बैंड्स के नीचे ट्रेड कर रही होती। एंड सिमिलरली हम लोग शॉर्ट ट्रेड्स में तभी एंटर करेंगे जब RSI 70 के ऊपर यानी ओवरबॉट रीजन में हो और साथ ही साथ प्राइस भी बोलिंजर बैंड के ऊपर जा चुकी हो। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द स्टेप नंबर 3। अब इतना करने के बाद हमें इसे और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और प्रॉपर्ली एंट्री मैप करने के लिए हमने एक थोड़ा सा मैनुअल लेबर का काम करना पड़ेगा। और ये मैनुअल लेबर सिंपली ये है कि प्राइस जब बोलिंजर बैंड्स के नीचे क्लोज हो रही हो और RSI भी 30 के नीचे हो तो पोजीशन में एंटर करने से पहले हमें एक बुलिश पैटर्न मिलना काफी इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब प्राइस बोलिंजर बैंड्स के ऊपर हो और RSI भी 70 के ऊपर हो तो हमें पोजीशन में एंटर तभी करना है जब वहां पे हमें एक बेरिश पैटर्न मिल जाए। ये स्टेप डबली श्योर करता है कि प्राइस एक्चुअली में मीन के पास
वापस जाने वाली है। और जस्ट ये सिंपल सा स्टेप ऐड करने से हमारा एंट्री पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। एज एन एग्जांपल, यहाँ पे रिलायंस का चार्ट बॉलिंजर बैंड्स के नीचे क्लोज हो रहा है और साइमल्टेनियसली RSI भी 30 के नीचे है। अब इतने के बाद हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन के लिए बुलिश पैटर्न भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। एक बार कंफर्मेशन के बाद हम अपनी एंट्री यहाँ पे रख सकते हैं और स्टॉप लॉस बॉटम पे लगा सकते हैं और तो प्रॉफिट मिडिल लाइन पे हम लोग रख सकते हैं। नाउ जस्ट लाइक एनी इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी भी साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। रीजन बीइंग कि जब बैंड बहुत ज्यादा पास आ जाती हैं तो इट इज अ सिग्नल कि प्राइस किसी एक डायरेक्शन में काफी तेजी से मूव करने वाली है और उस टाइम पे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज में हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स वर्स्ट टाइम फॉर दीज स्ट्रैटेजीज। जैसे कि यहाँ पे मार्केट सेल साइड का सिग्नल दे रही थी, पर फिर भी अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रही थी और बैंड्स काफी पास आ गए थे, जिसके बाद मार्केट इस सेटअप को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब बैंड्स बहुत पास आ जाएं और मार्केट काफी लंबे समय से एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रही है तो उसके कुछ समय के बाद हम लोग को यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी नहीं डिप्लॉय करनी है, क्योंकि उसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है और एक डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकता है, जैसे हमें यहाँ पे इस चार्ट पे देखने को मिला है। और तो और लुकिंग क्लोजली यू विल रियलाइज कि यहाँ पे मार्केट ने किसी भी बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन भी नहीं किया है, बट दिस ऑल्सो ओपन्स अ गेट फॉर अनदर वे टू पिक अ ट्रेड एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द होल वीडियो बिकॉज दिस इज हाउ आई लाइक टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी एंड इट्स सो गुड दैट इट कैन इवन समटाइम्स सिग्नल अस पोटेंशियल ट्रेंड शिफ्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेक इट टू द चार्ट्स और फिर हम लोग वहां पे समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। नाउ दिस स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स 4 स्टेप और ये चारों के चार स्टेप बहुत ही सिंपल है। इट विल ओनली टेक अ मिनट। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है कि दैट वी नीड टू स्कैन फॉर एक्सट्रीम जोन्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। पिछली वाली स्ट्रैटेजी हम लोग 30 मिनट और 45 मिनट पे ट्रेड कर रहे थे, अब हम लोग को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। यहाँ पे हम लोग ने रिलायंस का चार्ट सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम जोन्स का मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर है और सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर भी प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो दिस केस इज एन एक्सट्रीम केस जहाँ पे प्राइस ज्यादा ऊपर जा चुकी है। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू लुक फॉर फेल्ड पैटर्न। यहाँ पे फेल्ड पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ऊपर गई थी, RSI भी 70 के ऊपर था और लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे नहीं जाती, इनफैक्ट मार्केट और ऊपर चली जाती है। सो दिस इज कॉजिंग अ फेलियर। नाउ स्टेप नंबर 3 इज लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे प्राइस देख रहे हो कि ऊपर जा रही है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ कॉन्ट्रेरी में अगर देखोगे तो RSI नीचे जा रही है विच इज क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंस। मतलब इंडिकेटर कह रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो रहा है पर प्राइस फिर भी ऊपर चलती जा रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे सिग्नल मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द स्टेप नंबर 4 विच इज टू लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर बिफोर एंटरिंग द पोजीशन। अब अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं पता है क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डू चेक इट आउट। अभी के लिए क्विक एक्सप्लेनेशन दें तो जब भी मार्केट अपने पिछले स्विंग लो या स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है तो वहां पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और इस स्ट्रैटेजी के लिए अगर हम लोग को एंटर करना है तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही एंटर करना है। अब भले ही मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम जोन में ना हो फिर भी हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक छोटा सा स्विंग बनाई थी यहाँ पे और इस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद हम लोग को टारगेट रखना है पिछला स्विंग लो और उसके बाद देख सकते हो मार्केट इजिली वो टारगेट हिट भी कर, ताकि आप ये स्ट्रैटेजी इजिली समझ पाओ और खुद ट्रेड भी कर पाओ। यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हो कि एक एक्सट्रीम केस देखने के लिए मिलता है जहाँ पे मार्केट बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पे RSI भी 70 के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे ये पैटर्न फेल भी हो जाता है। फेल होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है लेकिन RSI नीचे आती है विच इज कॉजिंग अ डाइवर्जेंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। यहाँ पे देखो मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसके बाद हम लोग को इजिली अपना प्रीवियस स्विंग लो टारगेट करना है और आप देख भी सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ये वाला टारगेट इजिली हिट भी कर देती है। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे यूजुअली हम लोग इस हाई पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही है तब तक चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अपना जो डाइवर्जेंस बनाई है उसको फॉलो करते हुए मार्केट दोबारा नीचे आएगी। अब यहाँ पे लास्टली एक बाइंग साइड का भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से देखोगे तो RSI फिर से यहाँ पे 70 के नीचे है, प्राइस भी यहाँ पे देखो तो बॉलिंजर बैंड्स के नीचे है। अब यहाँ पे प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन RSI यहाँ पे देखोगे तो ऊपर जा रहा है विच इज अगेन सिग्नलिंग कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। जिसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाती है यहाँ पे तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो हम लोग के हाई के आसपास का होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फिर से यहाँ पे प्राइस इजीली हिट करती है। इवन तो यहाँ पे देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, लेकिन फिर भी हम लोग को टारगेट इजीली मिल जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस
इसे आपको खुद एक बार बैक टेस्ट करना है और फिर जाके मार्केट में इसे यूज करना है। अब इतना करने के बाद आपको खुद मार्केट में जाना है और जो जो हम लोग ने सेटिंग्स बताई हैं उसी सेटिंग्स के साथ इसे बैक टेस्ट भी करना है और फिर ही मार्केट में जाके इसे ट्रेड करना है। अब फिलहाल के लिए अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो हमें पता है आप एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हो और ऐसे ही हम लोग हर हफ्ते नए नए स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।